जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी गौरव जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, पर आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से शुक्राना सत्संग करना था। मैं गुरुजी से ज़्यादा टाइम से नहीं जुड़ी है, बट अभी कुछ टाइम से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और मेरे बेहद मुसीबत के समय पर उन्होंने मेरा हाथ थामा है और शायद इसीलिए अब मैं सही दिशा में हूँ। गुरुजी ने मुझे एक आदेश दिया था कि अपना शुक्राना सत्संग कर। मैंने वो शुक्राना सत्संग अमृत वेले 7 दिन लगातार किया, जैसा कि आदेश था। बट महिमा देखिए गौरव जी, प्राची जी, मुझे आपके चैनल पे करना था। मुझे जब मैंने आपके सत्संग चैनल पे सुनती थी तो मुझे कभी भी वहाँ पे डिटेल्स में व्हाट्सएप नंबर, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था सत्संग शेयर करते कैसे हैं, शुक्राना करते कैसे हैं। मैं सिर्फ शुक्राना लिख दिया करती थी रील्स पे, उन पे, और शुक्राना लिख कर के मुझे लगता था कि मैंने शुक्राना किया है। हालांकि जब जब भी खुशी के पल में, दुख की घड़ी में, हर वक्त मैंने गुरुजी को शुक्राना किया है। मैं अपने इष्ट देव को, भगवान को हमेशा शुक्राना करती हूँ, चाहे वो कैसी भी घड़ी रही हो। ये तो बहुत आम सी बात है कि हाँ, हम सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ दुख में ज़्यादा याद करते हैं, बट मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने सुख में भी अपने गुरु को, अपने भगवान को हमेशा अपने साथ रखूं और उनको शुक्राना करूं। मैं जब चाहती थी कि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूं, जब मुझे पता चला कि इस तरह से किए जाते हैं, तो मुझे मेल आईडी पे भेजना इतना नहीं समझ में आ रहा था। मेरे लिए कन्वीनियंट मुझे लगा कि व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा तो मैं आराम से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज दूँगी। बट उन दिनों मैंने बहुत देखा गौरव प्राची जी का चैनल और सब्सक्राइब भी किया, लाइक किया, बट मेरे को कहीं पे भी डिटेल्स नहीं मिल पा रहे थे। बहुत सारे सत्संग सुनने मेरे को नहीं मिला, मेरे को ईमेल आईडी ही मिल रहे थे बस, व्हाट्सएप नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा था। खैर कुछ टाइम के बाद जब मुझे ये हुक्म हुआ कि मुझे शुक्राना सत्संग करने हैं अमृत वेले में, तो मैंने वो किसी और चैनल के माध्यम से अपने 7 दिन के लगातार शुक्राना सत्संग शेयर किए। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कभी शेयर हुए या नहीं हुए आज तक, बट मैंने अपनी तरफ से वो रिकॉर्ड करके शुक्राना सत्संग भेजे। और आज मेरे को फिर से शुक्राना सत्संग करने थे, तो मैं आज फिर से देख रही थी कि गौरव जी, प्राची जी के चैनल पे कहीं मुझे मिल जाए नंबर। और पता नहीं आज क्या ही रहमत थी वो गुरु जी की कि एक बार में ही मैंने बस सर्च किया और जो पहला आया सत्संग उसमें वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी शो किया आपका। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे गौरव जी, प्राची जी का नंबर दिलाने के लिए कि मैं आज इन पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सो सत्संग जी, छोटा सा एक ब्रीफ बताती हूँ अपने बारे में। मैं अभी बहुत बुरे दौर से गुज़र रही हूँ। मेरे 10 साल की शादी उस कगार पे है जहाँ हम में से कोई नहीं चाहता कि कभी किसी के साथ हो, बट शायद यही है किस्मत। तो भारी मन से मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया है, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा कि इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, और आगे जो भी गुरुजी की इच्छा रहेगी, अगर साथ होगा तो साथ ज़रूर होगा।
और अगर साथ नहीं लिखा है तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना ही गिड़गिड़ा लूँ, वो साथ नहीं लिखा तो नहीं ही होगा। पर अब तक का साथ जो रहा जैसा रहा, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, तो आज हाल फिलहाल मेरे साथ वो रिश्ता नहीं है। मैं अपनी 2 बेटियों के साथ अपनी मम्मी के यहाँ पर हूँ, काफ़ी पिछले 3-4 महीने से। सत्संग जी, बहुत टाइम से ये सब तो खैर चल ही रहा है, जो पर्सनल लाइफ में चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी मेरे बहुत सारी अप डाउन्स चल रहे थे। एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छी कंपनी में काम करती हूँ और डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, बट अभी इतने अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे पर्सनल लाइफ की वजह से, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो रही थी और मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। मतलब लिटरली ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैंने शायद डिप्रेशन को छू लिया है, पता नहीं। बट बहुत बहुत ऊपर नीचे हो रहा था उस वक्त पर। ख़ास तौर पर मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी, पर एनी हाउ अभी पीछे कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। एक्चुअली 4 सितंबर से मेरी बड़ी बेटी को बुखार आ गया, वायरल हो गया। और वायरल क्या, एक्चुअली उसको एक वैक्सीनेशन लगना था। वैक्सीनेशन होने के बाद वो फ़ीवर आया, तो हमने सोचा नॉर्मल फ़ीवर है जो वैक्सीनेशन के बाद आ जाता है, बट वो फ़ीवर नहीं था, वो वायरल था, वायरल इन्फेक्शन था। फिर उसकी दवाई वगैरह करवाई। जैसे ही उसको हट करके हुआ तो मेरी छोटी बेटी को हो गया। छोटी बेटी को दिखाया तो छोटी बेटी से, हालांकि डॉक्टर ने बोला था कि वायरल इन्फेक्शन है तो बच्चों को थोड़ा अलग अलग रखिएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, घर के अंदर बच्चे अलग अलग तो रह ही नहीं पाते हैं। तो वो छोटी बेटी में भी इन्फेक्शन आ गया और वायरल उनको भी हो गया। द मोमेंट मेरी छोटी बेटी को वायरल हुआ तो मुझे भी वायरल इन्फेक्शन ने पकड़ लिया। अब मुझे जो वायरल हुआ और बच्चों को जो हुआ, उनको 3 दिन में बुखार चढ़ के उतर गया, जैसा कि हमेशा ही होता है। बट मुझे वायरल में बुखार 100 से ऊपर आया नहीं, और बदन पूरा टूट गया, बदन पूरा टूट गया, सर जकड़ गया, चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ी हो नहीं हो पा रही, मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को ऑफिस छोड़ना पड़ा, और तब से लेकर के अब तक मैं ऑफिस ही नहीं जा पाई। बीच में अभी लास्ट सोमवार को मैं ऑफिस गई कि मैंने सोचा अब ठीक लग रहा है तो चली जाती हूँ, बट वहाँ पे भी मेरे साथ गड़बड़ हो गया तो मुझे वापस ऑफिस से निकल के आना पड़ा। तो बेसिकली संगत जी, मैं वायरल है, ठीक है, हो जाता है, मैं बहुत ही नॉर्मल ले लेती हूँ, कैजुअल ले लेती हूँ कि ठीक है, बुखार आ गया, खांसी आ गई, हो गया, ठीक है, हो जाएगा अपने आप, 2-3 दिन में चला जाएगा, पता तो है कि वायरल है तो 3 दिन में तो चले ही जाना है। तो मैं ना तब तक मेडिसिन्स नहीं लेती जब तक बहुत ज़्यादा अति ना हो जाए। ये मेरी शुरू से आदत है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट मेरा ऐसा मानना है कि अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा दवाइयों से घेरना नहीं चाहिए, या अपनी बॉडी को इतना वीक नहीं बना लेना चाहिए कि हम दवाइयाँ ले लेकर के दवाइयों पे ही बस आश्रित रह जाएं। अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और अनलेस और अनटिल बहुत ज़्यादा हो तब तक मुझे दवाई लेना नहीं ठीक लगता। तो यही कारण था कि मैंने कोई दवाई या कोई मेडिकेशंस नहीं लिए। पहले शुरुआत के 3-4 दिन मैंने बच्चों की वजह से छुट्टी लिया, उसके बाद मेरा खुद की तबीयत बिगड़ने लगी तो मैं ऑफिस नहीं जा पाई और मुझे छुट्टी लेना पड़ा। अब इस दौरान संगत जी मेरे साथ हुआ क्या, मुझे बच्चों का वायरल आने से पहले ही, जो मैं गुरुजी के चैनल्स देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज आ रहा था कि पुत्र, जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले और तू ठीक हो जाएगी। मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाई, मुझे लगा जैसे ये नॉर्मल रील्स आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उनमें से बहुत सारे हमारे लिए नहीं भी होते हैं, तो मैंने सोचा वैसे ही होगा किसी के लिए।
बट वो मैं आज समझ पा रही हूँ कि मुझे मुझे क्या, मेरे बच्चों को अभी तक नहीं आया था। गुरुजी ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि बीमारी तो बेटा आने वाली है, बट तू एक अच्छे डॉक्टर को जा कर के दिखा लियो, क्योंकि उनको पता है कि तू ठहरी ढीठ, तू जाएगी नहीं डॉक्टर के पास, और जब तक डॉक्टर के पास जाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी। हालांकि जब मुझे वो मैसेज आया तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और बच्चों पर आया तो ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, मैंने उन पर तो ऐसा वो नहीं किया, चली गई। बट जब खुद पर आया तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो मैंने वो जो 2-4 दिन घर पे ही निकाल दिए, ऐसे ही निकाल दिए। फिर बीच में जन्माष्टमी या कभी कुछ त्यौहार या कुछ था, तो छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, सैटरडे संडे निकल गए, तो ये लगभग लगभग सितंबर का महीना मेरे लिए ऑफ़िस में ऐसा रहा कि मैं ऑफ़िस जा ही नहीं पाई। और इस बीच, इस दौरान मेरे को शायद थर्सडे को संगत जी, थर्सडे या हाँ थर्सडे के आसपास मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब ठीक हूँ, बेहतर फ़ील कर रही हूँ, तो मैं अब ऑफ़िस जा सकती हूँ। तो मैंने अपने ऑफ़िस में ऑफ़िस कलीग को, अपने ऑफ़िस स्टाफ को मैंने बोला फ़ोन करके कि भाई अब मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ, मैं कल से ऑफ़िस आती हूँ करके। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि डिपार्टमेंट एक्चुअली सफ़र कर रहा था, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था कि मैम नहीं आ रही हैं, तो सारे फाइल्स रुक रहे थे, काम रुक रहे थे, सारी मीटिंग्स रुक रहे थे। तो जब मैंने ये मैसेज दिया तो बस मैं ये मैसेज दे कर के शाम को बाहर लॉन में बात करते हुए अपने स्टाफ को मैसेज दिया ही था, और अंदर आकर के लेटी। मैं बस लेटी थी और आधे घंटे में मुझे फिर से फ़ीवर भी चढ़ने लगा। फ़ीवर इन द सेंस वही 100 से ऊपर तो नहीं जा रहा था, बट गर्माहट थी शरीर में, अंदर जो बदन में गर्मी आ जाती है, जो शरीर अंदर से टूटने लगता है, वो सब कुछ हुआ मुझे। और मेरा सर फिर से चकराने लगा, फिर से मेरे को सर दर्द होने लगे, फिर से चक्कर आने लगे, फिर से मैं खड़ी ना हो पाऊँ। मेरे को वापस वही सब कुछ हो गया जो मैं अभी अभी जस्ट अपने स्टाफ को बोल के ही हटी थी कि मैं तो ठीक हो रही हूँ, मैं कल ऑफ़िस आ रही हूँ। तो मैंने अगले दिन मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा आप ना मेरे ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद कल भी नहीं आ पाएंगी। तो बेटी ने वो मैसेज डाल दिया और मैं अगले दिन फिर नहीं जा पाई। फिर मैंने मंडे को उस हफ्ते के बाद जब मंडे आया तो मैंने कोशिश किया कि अब मैं ज़रूर जाती हूँ ऑफ़िस, अब ठीक लग रहा है। मतलब मैं अपने आप को सिर्फ दबाती ही रही, मैंने कोई मेडिकेशंस नहीं लिए, और मैंने जाने की सोची। मैं बड़े मूड से कि अच्छे मूड से कि नहीं जाऊँगी, काम करूँगी, बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन से ऑफ़िस नहीं गई। तो मैं गई, संगत जी, चली तो गई। उस दिन सुबह ही मुझे इंडिकेशंस मिल गए। मैं उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, और स्कूल तो बाद में जा रहे थे संगत जी। एक्चुअली मैं उठी और उठते ही मैंने जैसे ही उनके लिए नाश्ता पानी और लंच टिफ़िन बनाने के लिए फ्रिज खोला, किचन की तरफ बढ़ी, तो मुझे एकदम से दिक्कत हुई और मेरे को लूज़ मोशंस हो गए। तो एनी हाउ, फ्रेश होने के बाद, मैंने अपना काम पूरा करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, मैं फिर से तैयार होकर के ऑफ़िस चली गई। मैं ऑफ़िस गई हूँ और मुझे करीबन 11:30-12 बजे के बाद फिर से ऐसा हुआ कि लूज़ मोशंस इतनी भयंकर तरीके से बढ़ गए कि मेरा ऑफ़िस में बैठना अब एम्बैरसिंग हो गया था। तो मैंने तुरंत, ना आप देखा ना ताब, मैंने सब कुछ छोड़ा, अपने बॉस को फ़ोन किया। मैंने बोला सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं बैठा जा रहा। बॉस बेचारा फिर पूछेगी इतने दिनों में तो आई थी, अभी मैडम फिर जा रही हैं, है नहीं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से फिर डॉक्टर के यहाँ पहुँची। जब मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी तब मुझे ये सब याद आया कि गुरुजी ने पहले ही आगाह किया था कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, दिखा के दवा दारू ले ले, और मैं तो तेरे साथ हूँ ही, पर तू दवाई ज़रूर ले, तेरी दवा काम करेगी, साथ में मैं तेरे रहूँगा। मैंने ना वो चीज़ एकदम से स्ट्राइक होते हुए मैंने कहा अब तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि ऐसे तो कुछ होगा नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाते ही उन्होंने मुझे इमरजेंसी में बोला कि आप लिक्विड ले लीजिएगा, लिक्विड ड्रिप चढ़वा लीजिएगा, तो सो दैट आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाए। और उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट डेंगू वगैरह के करवाए। हालांकि टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, और ड्रिप लेने से हाँ स्ट्रेंथ तो मेरे को में आ गई थोड़ी बहुत, बट सर चकराना और सर दर्द होना वो सब अभी भी था। आज मैंने दवाई फिर से ली, डॉक्टर को दोबारा दिखाया। उन्होंने वही कहा कि डेंगू तो नहीं है, बट
वीकनेस है, आप दवाइयाँ लीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए। मैंने वो ले लिया, मैं आ रही। अब मैंने वो जो मल्टीविटामिन मैंने एक ही डोज़ ली है आज दिन की, और भगवान जी का शुक्र है, गुरु जी शुक्राना, बेहद शुक्राना कि एक डोज़ में मुझे अभी हाल फ़िलहाल राहत दिख रही है। मैं मुँह से इसलिए बोलने से भी डर रही हूँ कि फिर से कुछ ना हो जाए, फिर से कुछ ना हो जाए, कि मैं बोलूँ और फिर मैं ऑफ़िस जब जाने लगूँ तो फिर से वही वापस भाग कर आना पड़े। तो गुरुजी ने जो पहले इंडिकेशंस दिए थे, वो हम क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पता। मेरे को तो मैं बिल्कुल ही, जैसे मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ही मंदबुद्धि हो गई हूँ, या मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। मुझे अब चीज़ें जैसे मैं पहले एक्टिव थी, मैं अब वो एक्टिव नहीं हूँ। गुरुजी मेरे से, मेरी बस आपसे ना एक ही अरदास है, मुझे ना पहले जैसा एक्टिव कर दो कि मैं अपना ही काम कर सकूँ। मैं किसी के ऊपर ना आश्रय नहीं रह सकती। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, वो भी खुद से कितना, मतलब आपकी मेहर है, जो बच्चे इतना अपने आप में खुद को संभाले हुए हैं, कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। बट मेरे को ना बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरे अंदर जान नहीं है? क्यों मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है? क्यों मैं अब ऐसी हो गई हूँ कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठप जैसा लगता है? दूसरी तरफ आप मेरे को जितने भी संकेत देते हैं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता। गुरुजी, संगत जी, मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे को गुरुजी हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मेरे को पता होता है कि हाँ, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ में, ये गुरुजी ने दर्शन दिए, ये गुरुजी आए हैं, ये गुरुजी हैं। बट फिर भी ना, मतलब मैं शुक्राना ही नहीं कर पाती ना, देख मतलब कि तुरंत जाके शुक्राना कर दूं। उस वक्त मेरे को है, मैं उस वक्त हाँ ज़रूर बोलती हूँ, मन में बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को दर्शन दिया, आप थैंक यू, आप मेरे साथ हो, थैंक यू, आप दिख रहे हो। बट शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ, और मुझे ना याद नहीं रहते। जैसे आज मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, तो मुझे ना याद है जो याद है, बट बहुत सारे शुक्राना सत्संग तो मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ, जो हम पर इतनी मेहर दिखाते हैं गुरुजी। अब मुझे याद आ रहा है कि कुछ टाइम पहले जब मैं ऐसी, जब अभी जो मैं इतने दिन घर पे थी, बाहर लॉन में थी, अब घर के छोटे मोटे काम तो सब करने ही करने हैं, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ, अभी कोई है नहीं है। तो कपड़े सुखा रही थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर तितली मेरे आंगन में थी। मतलब येलो कलर की बटरफ्लाइज तो मेरे को दिखती ही दिखती हैं, मेहर है गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, मेरे को आपके दर्शन हमेशा येलो बटरफ्लाई में मिलते ही रहते हैं। बट उस दिन मुझे ब्लैक कलर की, और नीचे की तरफ से येलो स्ट्राइप, इतनी सुंदर, येलो था या गोल्डन था, इतनी सुंदर लग रही थी ना। मतलब वो काला रंग के बटरफ्लाई पे ऐसे फब रहा था जैसे ना चमक रहा हो, इतना इतना सुंदर था, इतने सुंदर दर्शन थे। मैं लिटरली वहाँ खड़ी हो गई कि मुझे पता है कि ये गुरुजी हैं, और वो मेरे आसपास चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, मेरे पौधों से निकल कर, मेरे कपड़ों से निकल कर मुझे चक्कर लगाए। मैंने बहुत 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 शुक्रिया किया गुरुजी, मेहर है आपकी, मेहर है। बस ऐसे ही दर्शन देते रहिएगा। मुझे एक और शुक्राना याद आता है, सत्संग याद आता है संगत जी। मैं सो रही थी, एक तो मुझे सपने के सत्संग याद ही नहीं रहते हैं। कहते हैं गुरुजी दर्शन देते हैं, बहुत सारे कष्ट वो सपने में ही काट देते हैं। बहुत टाइम पहले भी मैंने एक सत्संग देखा था, जहाँ पर उन मैंने सत्संग सुना था बेसिकली, कि एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था कि उनके बहुत सुंदर बाल थे, बट उन्होंने गुरुजी उनके सपने में आए और उनके बालों को ऐसे ज़ोर से खींचा और उनके सारे बाल निकाल करके फेंक दिए, और वो सर से खाली हो गई। वो इसलिए था क्योंकि उन पर कष्ट आने वाला था कैंसर का, और उन्होंने उनको सपने में वो कैंसर का इलाज किया था।
जो उन्होंने उनके बाल पकड़ के खींच के हटा दिए। तो उस वक्त पर उन्होंने यही बोला कि मैं डर गई थी कि गुरुजी ने सपने में ही मेरे साथ ये क्या किया। बट वो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ जब उनके साथ सत्संग हुआ और जो उन्होंने सत्संग में शेयर किया कि मेरे पे कैंसर था, और इसलिए क्योंकि सबसे पहले बाल ही जाते हैं कैंसर में, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने वो कष्ट काटे थे उनके सपने में। मैंने सेम चीज़ कहीं ना कहीं, सेम तो नहीं बट कुछ तो देखा था। संगत जी माफ़ कीजिएगा कि मुझे ढंग से याद नहीं है, मुझे याद नहीं रहते हैं, बट जितना धुंधला धुंधला मुझे याद है कुछ तो उन्होंने किया था। गुरुजी आए थे, मुझे दिखे थे, उन्होंने कुछ तो किया था, बाल छेड़े थे। मेरे भी बाल कम हैं, बट उन्होंने कुछ तो किया। अब वो क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मेरे को अगर वो सपने में आए थे तो कुछ तो कष्ट काट के ही गए होंगे मेरे, जो हमें पता है कि वो कष्ट काटने के लिए ही हमारे सपने में आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे कष्ट काटे। बट मैं नहीं चाहती कि क्या बोलूँ, हम अपने सारे कष्ट आपके ऊपर डाल देते हैं, आपको अपने भार दे देते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं कि हाँ जी काटो आप, करें हम, काटो आप। तो ये भी बुरा लगता है। इसलिए गुरुजी हमको इतना इतना सही मार्ग दिखाए, ऐसे राह पे चलाएं कि जहाँ हम कोई गलती ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी को गलत ना कहें, हम कुछ गलत ना करें कि हमारे कष्ट आपको भोगने पड़े। कि हम लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढ रखा है कि कर्म हमारे खराब हैं, और हम अपने गुरुजी का हाथ पकड़ के कि गुरुजी भाई मैंने तो जो करना था कर लिया, अब प्लीज़ आप संभाल लो। ये भी बहुत 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 गलत है। तो गुरुजी बस मेरी तो आपसे ये अरदास है कि हम सब की रक्षा करें, हम सब पर इतनी मेहरबानी रखें कि हम सब किसी गलत रास्ते पे जाए ही ना, ताकि आपको किसी तरह का हमारा कष्ट ना भोगना पड़े। पर आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, आपका आशीर्वाद हम सब पर ज़रूर बना रहे, क्योंकि आपका आशीर्वाद बिना हम सब चल ही नहीं सकते, ये संसार ही नहीं चल सकता। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये नहीं चाहती कि हमारे कष्टों को आपको भोगना पड़े, क्योंकि मैंने थोड़े से ही टाइम में ये चीज़ जान ली है कि हाँ, कहते हैं कि हम सिर्फ 10% भी नहीं, हम उससे कम ही दुख भोगते हैं, बाकी सारा कष्ट तो आप ले जाते हैं अपने ऊपर। तो जो 10% से कम भी हम अपने ऊपर ले रहे हैं ना, हमारी औकात ही नहीं है कि हम उतना भी झेल पाए। नहीं झेलता हमसे, हम प्राण त्यागने को राज़ी हो जाते हैं, हम सांसें छोड़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं, हम सब मतलब तहस नहस कर लेते हैं अपना, बट हमसे वो नहीं झेलता। तो गुरुजी जब हम अपना 10% भी नहीं काट सकते, तो कैसे कैसे आप हमारा 100% काटते हैं। बहुत बहुत मेहर है कि आप हम पर इतनी कृपा रखते हैं, बट प्रभु इतनी कृपा रखिए कि हम ऐसा कोई कर्म ही ना करें कि हाँ आपको हमारे कष्टों को भोगना पड़े। सत्संग जी, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैंने परसों ही या कल ही सपने में फिर से गुरुजी के दर्शन देखे। एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी सी तितली थी, वो अगेन ब्लैक कलर की ही थी जो मुझे सपने में दिखाई दी। इनफैक्ट मैंने सपने में उनको छुआ भी और मुझे पता था वो गुरुजी हैं। मैं मतलब बोल भी रही थी, मेरे सपने में मेरी बहन शायद मेरे साथ थी और भी शायद कुछ लोग थे, तो मैं सबको बोल रही थी देखो गुरुजी हैं, ये देखो गुरुजी है, गुरुजी है। कंठ भर गया था और मैं बहुत बहुत खुश थी। और हालांकि मेरी उस वक्त नींद भी खुली, मैं नींद खुल के मैं वापस सो गई, क्योंकि मेरे को गुरुजी को दोबारा देखना है। मतलब मुझे पता है ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, मेरे को ये भी पता था कि मैं सपना देख रही हूँ, और मुझे ये भी पता था कि मैंने सपने में गुरुजी को देखा है। मैंने दोबारा आंखें बंद करके दोबारा गुरुजी को देखा, सा छुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, मेहर है आपकी गुरुजी, हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है। इसके अलावा संगत जी मैंने हाँ मैं
ऑफिस में थी, जिस दिन अभी ऑफिस गई थी उस दिन मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि मैं वहाँ से तो सीधा हॉस्पिटल निकल गई थी, घर नहीं आई थी। तो हमारे टावर में ना ऊपर थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे कुछ काम चल रहा है, तो वो लेडी भी उनके यहाँ कुछ काम चल रहा था, तो उनके यहाँ से सरिये, जो लंबे लंबे सरिये होते हैं, वो मेरी बालकनी में आके गिरे और मेरे को मेरी बेटी ने फ़ोन करके बोला मम्मी ऐसे ऐसे आ करके हमारे ना सरिये गिरे हैं। एंड मैं कुदरती बच गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, आपको लगी तो नहीं? तो बोलते नहीं मम्मी, मैं बस क्योंकि लाइट नहीं थी, मैं 2 मिनट के लिए बस बाहर निकली लॉन में कि थोड़ा सा ऐसे घूम लेती हूँ। मैं अभी बस बाहर ही निकल रही थी कि लॉन में ऊपर से दो बड़े बड़े सरिये नीचे गिरे, तो मैं तो बच गई। मैं डर के मारे फिर अंदर आ गई घर के। तो मैं बड़ी डर गई थी। उस वक्त भी मुझे ये चीज़ ध्यान में आई कि कुछ टाइम पहले ही मैंने रील में कहीं ये देखा था कि कष्ट आने वाला है। नहीं, ये था कि बेटा तुझे तो पता ही नहीं कि तेरे बच्चों पे, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने पहले ही काट दिया, तुझे पता भी नहीं। ये चीज़ मैंने शायद ऑफिस से निकलते हुए या ऑफिस में देखा था, और मैं घर जब आ रही थी तब मेरे बच्चों ने मुझे बताया था। और जब मैं रास्ते में थी हॉस्पिटल पहुंच रही थी, तब मैं, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब मैं किसी ऑफिस के काम में या घर के काम में कहीं नहीं होती, तो ड्राइविंग करते, सॉरी, उस दिन ड्राइव नहीं कर रही थी मैं, लोकल कन्वेंस से आ रही थी। तो उस वक्त मुझे ये सारी चीज़ें रिकॉल कर रही थी। तब मुझे दोबारा स्ट्राइक किया कि देखो गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, मैंने पहले ही काट दिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वो कष्ट यही था। अगर मेरी बेटी पर ऊपर से आया हुआ वो सरिया लग जाता, संगत जी सबको पता है सरिया, मेरी बेटी की हाफ एयरली, मेरी बेटी छोटी, मेरे पास अब कोई है नहीं मेरे बच्चों के सिवा। बहुत बहुत बड़ा कष्ट आपने टाला, बहुत बड़ा कष्ट टाला। मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता होता। हम लोगों को नहीं पता होता है कि कितने कष्ट आप हमारे काटने वाले होते हो गुरुजी। आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो जिसकी हमें भनक तक भी नहीं लगती, हमें पता ही नहीं चलता है। मैं तो यही सोच रही थी उस दिन के बाद से कि कितने सारे मेरे पास इंडिकेशंस आते हैं, पर मेरा बंद बुद्धि, मेरे दिमाग, मेरा काम ही नहीं करता, ना मुझे समझ में आती है। तो गुरुजी बस आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी ये बेटी बिल्कुल पागल है, कुछ नहीं समझ में आता। और अभी तो मैं बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही डम्ब हो गई हूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आता है। मेरी हेल्थ ने मेरे को जवाब दे रखा है। मैं प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल। सब कुछ डामाडोल चल रहा है, पर मुझे पता है सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। एक और चीज़ है संगत जी, गुरुजी ना डांट भी रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों डांट रहे हैं। पर मुझे 2-3 रील ऐसी भी दिखी जहाँ गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू ढीठ क्यों हो रही है, मैं तेको इतनी इतनी बार समझाता हूँ, तू सुनती ही नहीं है, तू सत्संग को अधूरा ना छोड़ा कर, और जाने क्या कुछ। पर उनकी डांट आ रही है मेरे पास, और साथ ही साथ मेरे पास वो मैसेजेस भी आते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और तेरे खिलाफ जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनको जाके बोल दे मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात का तो गुमान होने लगा है अब कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, देखी जाएगी जो होगा। मैंने अपनी तरफ से कभी कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी हम इंसान हैं, बहुत सी गलतियां हमने की हैं, की ही होंगी। संगत जी बस इतना ही है कि गुरुजी साथ बने रहे, हम सबके साथ बने रहे, जैसे वो हम सब की सुनते हैं, हमें पता भी नहीं चलने देते, हमें खबर भी नहीं लगने देते, हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं, और हम नाशुक्रों की तरह बैठे रहते हैं। संगत जी गुरुजी से अरदास है कि मुझ में कभी घमंड ना आने दे,
मुझे मेरी ज़मीन से हमेशा जुड़े रहने दें। मैं अपनी जड़ों को ना भूलूं कभी, कभी नहीं भूलती, भूलना चाहती भी नहीं। बस गुरुजी आप अपना साथ बनाए रखें, मेरे में थोड़ी हिम्मत है कि मैं अपना घर, अपने बच्चे, अपना ऑफिस सब संभाल सकूं और अच्छे से निभा सकूं। जैसे मैं पहले एक्टिव थी, पता नहीं क्या हो गया है मेरे को, नहीं समझ में आता। बहुत सारे मैसेजेस आए गुरुजी से जुड़ने के बाद, काल टोटका ये वो सब तेरे साथ है, वशीकरण एंड ऑल। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अगर मैसेजेस आए हैं तो ज़रूर होगा। और वो कई बार मैंने चीज़ें रियलाइज़ भी की हैं। अच्छी कली बैठी होती हूँ, अचानक से पेट दर्द शुरू हो जाता है। रोज़ रातों को पैरों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया हो, रस्सियों से बांध दिया हो। अभी कुछ टाइम पहले तो मैं अपने ही घर में रातों को डर गई हूँ, सहम रही हूँ। डर लगता है अकेले घर में। आई डोंट नो, बहुत टूट सी रही हूँ, इसलिए घर से निकलने से डर रही हूँ। ऑफिस नहीं जा पा रही, पर गुरुजी फिर भी साथ में निभाए हुए हैं और बार बार बोल रहे हैं तो अपना कर्म करी जा, मैं तेरे साथ बैठा हूँ और मैंने अपनी मेहर तेरे पे लिख दी है, कर दी है। जो तेरी किस्मत में नहीं भी था मैंने तुझे वो भी दे दिया है। तो गुरुजी तो है मेरे साथ, बस मैं हिम्मत दिखा करके जुटा नहीं पा रही मैं काम। मेरा शायद शुक्राना सत्संग लंबा होता जा रहा है, तो सत्संग जी बस इतना ही बताना चाह रही थी कि गुरुजी है तो है, हमारे साथ ज़रूर है, बिल्कुल हैं, और अपने दर्शन भी हमेशा देते हैं, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं। अपना आसपास होने का इशारा भी वो हर वक्त हमें देते हैं। बस हमें अपना विश्वास उन पे बनाए रखना है। और जो डांट पड़ रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं सही पड़ रही होगी, कुछ तो किया ही होगा। पर आप नाराज़ ना रहना गुरुजी, सही रास्ते पे डाल देना, नाराज़ मत होना, क्योंकि अब आपके बिना तो कोई है नहीं और आपसे कुछ छुपा भी नहीं। थैंक यू संगीत जी, शुक्राना गौरव जी, शुक्राना प्राची जी। आप दोनों को जब भी समय लगे मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग प्राची जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी थैंक यू। मुझे नहीं पता मेरे सत्संग शेयर हुए या नहीं हुए, बट थैंक यू। एटलीस्ट मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो आज भी मैंने एक सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए ही किया है। संगत जी, आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ उन पलों का गुरुजी को, कि जो उन्होंने हमारी लाइफ में इतने सुंदर पल दिए हैं, हम बस उसको रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि सब सही चल रहा होता है ना। हम तब रियलाइज़ करते हैं जब हम कोई कष्ट में आके फंस जाएं, कोई मुसीबत में आकर के फंस जाएं। हम तब जाकर के रियलाइज़ करते हैं कि अभी तक हम कितने सुकून में थे। तो गुरुजी शुक्रिया, धन्यवाद। जब से पैदा हुए हैं, जब से इस दुनिया में आए हैं, सांस लिया है, आज तक के हर सांस के लिए शुक्रिया। हर खुशी के लिए, हर छोटी खुशी के लिए, हर बड़ी खुशी के लिए, इवन इफ कि कोई दुख या कष्ट भी आए हैं तो उनके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि आगे बढ़ना कैसे है, कि लड़ना कैसे है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अब हर कुछ अच्छा ही चलता रहेगा तो सीख कहाँ से मिलेगी। तो सीख के लिए भी शुक्रिया गुरुजी। शुक्रिया आपने मुझे मेरे पेरेंट्स दिए,
कभी कभी हम बच्चे हैं, नादान बच्चे आपके नादान बच्चे लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा गिला कर लेते हैं, पापा ऐसे क्यों कर दिया, मम्मी ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे नहीं होना था, वैसे होना था। बट ये तो माँ बेटे का रिश्ता है। तो बट हमने अगर किसी भी पल पे अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो तो उसके लिए बहुत 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 माफ़ी। आप हमें बस माफ़ कीजिएगा और ऐसा हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम आगे कभी भी अपने जीवन में अपने माँ बाप को किसी भी तरह का दुख ना दें, किसी और की वजह से तो बिल्कुल भी ना दें, स्पेशली ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के इस तरह के भी बहुत केसेस होते हैं मैंने देखा है कि जी मम्मा ये करना है, वो करना है। एनी हाउ गुरुजी, शुक्रिया कि जो आपने मुझे भाई बहन दिए हैं। मेरे पास भाई भी है, मेरे पास बहन भी है, तो दोनों वो रिश्ते हैं जिनको मैं जी सकती हूँ। शुक्रिया कि आपने मुझे छत दी है। बहुत से लोगों के पास छत नहीं है। हम कहाँ रात बिताएंगे, हम कहाँ आराम करेंगे, कहाँ अपने सुकून के पल जी सकते हैं, वो हमें छत देकर जो एहसास आपने कराया है कि शुक्र मनाइए कि आपके पास आपके ऊपर छत है, और वो छत आप ही का साया है, हमारे माँ बाप का साया है कि उनकी वजह से वो हमारे पास छत है। शुक्रिया गुरुजी कि आपने हमें कभी भूखा नहीं छोड़ा। हमारे घर में हमेशा अन्न रहा है, हम खुद भी खाए हैं, हमने आने वाले को भी खिलाया है। शुक्रिया गुरुजी कि हमको पानी की कमी ही नहीं होने दी। शुक्रिया इन सांसों का कि जो हम आपका स्मरण कर पा रहे हैं, आपका गुणगान कर पा रहे हैं, काबिल हैं इस कि आपकी इतनी सारी महिमा को, इतने सारे सुख के पल दिए हुओं को हम बखान कर सकते हैं, बाकी सबके साथ बांट सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ज़बान नहीं है, बहुतों के पास सुनने की शक्ति नहीं है, किसी के पास चलने के लिए पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। शुक्रिया कि हमारे सारे अंग ठीक हैं, हम चल सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास है आपके कारण। जय गुरु जी। जस्ट अभी मेरे सामने से एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी तितली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इन दर्शनों का। शुक्राना कि आप हर पल हमें ये एहसास करा देते हैं कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी, आज सुबह की बात बताती हूँ। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप ऐसा नहीं था, और अभी तक भी नहीं है, पर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। आई नो ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, ख़रीदते नहीं हैं, पर मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे थे और मेरे भाई के पास जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, और एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला था। तो मैं चाहती थी कि वो ब्लेसिंग्स वहाँ भाभी तक पहुँचे, भाई तक पहुँचे और उस बच्चे तक पहुँचे, और मेरे पास कुछ और था नहीं, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड था कि मुझे ये सब कुछ करना था। तो मैंने ऑनलाइन मंगा करके गुरुजी का पोटली स्वरूप आया था, उसमें एक लॉकेट स्वरूप थे, एक हाथ में ब्रेसलेट पहनने वाला, एक पॉकेट स्वरूप भी थे, एक कॉइन था, ऐसे 3-4 चीज़ों का एक पोटली था। तो वो मैंने मंगाया था, वो मैंने अपने भाई भाभी को भी दिया, मम्मी को दिया, बहन को दिया, एक मैंने अपने पास रखा।
और जो मैंने अपने पास रखा है, मैंने संगत जी मैंने ऐसा कोई गद्दी तो नहीं स्थापित की है, ना ही मैंने अपने मंदिर में, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में नहीं रखना है, उनको एक अलग स्थान देना होता है गुरु जी को। तो मैंने अभी तक कहीं कोई स्थान नहीं बनाया है। उनका जो स्थान है वो मेरे मन में है, वो मेरे मन में है, मेरे चित्त में है। तो हाँ, बस ये है कि वो जो ब्रेसलेट है वो मैं ज़रूर उस दिन से पहनने लग गई हूँ और रोज़ पहनती हूँ ऑफिस जाते दौरान। आज जैसे ही घर से बाहर निकली तो बेटी को बाय किया और सामने देखा तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई मुझे क्रॉस करके गई। तो मैंने बोला जय गुरुजी, खुश हो गई। गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठी, चलाई, आगे घर से आगे निकल गई, मतलब सोसाइटी से बाहर निकल गई। और थोड़ी ही दूर जाते हुए मैंने हाथ पे रियलाइज़ किया कि ओ, मेरा आज हाथ की कलाई खाली क्यों है। तो आई रियलाइज़ कि मैं आज ब्रेसलेट पहनना भूल गई। फिर मेरे मन में डाउट आया, मैंने कहा ओश, आज तो बहुत सारी मीटिंग करनी है और पता नहीं। जय गुरुजी, एक और बटरफ्लाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, डार्क ग्रीन कलर एंड कुछ ब्लैक। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो मुझे कुछ मीटिंग्स करनी है और वो मीटिंग्स थोड़ी क्रूशल्स हैं। तो मेरे को ऐसे टेंशन होने लगा, ओ मैं आज ब्रेसलेट नहीं पहन के आई, गुरुजी को भूल आई, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर मेरे को तुरंत ही 2 सेकंड में मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, गुरुजी जैसे मैंने कहा कि मेरे मन में है, हमारे साथ हैं और वो हर पल हमारे साथ है, चाहे मैं ब्रेसलेट पहनूं या मैं ना पहनूं। यस, मैं पहनती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जब चाहा गुरुजी को तुरंत हाथ में देख लिया। वैसे तो हम आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, बट वो फिजिकल फॉर्म में जैसे एक फ़ोटो मेरे को सामने नज़र आ जाता है। एनीहाउ, वो मैंने नहीं पहना तो मैं इसी थॉट से निकली कि कोई बात नहीं, आपने नहीं पहना, कोई बात नहीं, दिन अच्छा ही जाएगा, तुम बस गलत थॉट्स मत लाओ, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं। और मैंने जो आज शुक्राना सत्संग करने के लिए कॉल किया वो यही था संगत जी की, कल भी मेरी एक मीटिंग थी, एक सुबह में थी, एक शाम में थी, और मैं उसको लेके बड़ी घबराई हुई थी। एक्चुअली क्या है, हमारी मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हुई है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उनके साथ डेली की मीटिंग्स, उनके साथ डीलिंग्स थोड़ा सा है, थोड़ा इश्यूज भी काफ़ी चल रहे हैं हमारी कंपनी में। तो इसलिए अभी बहुत सारा ना क्रूशल टाइम चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, और बहुत सारे मीटिंग्स ऐसे हैं जिसमें मुझे टेंशन होती है कि गुरुजी बस साथ रहना, साथ रहना, साथ रहना। तो कल कुछ ऐसी बातचीत होने लगी थी सर से, और मेरे मन में बस यही चल रहा था, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे थी। पर यही था, मेरी वो मीटिंग बहुत आराम से, सुकून से हो गई। और मैंने कमरे से बाहर कदम रखते ही सबसे पहले बोला शुक्राना गुरुजी कि मैं आज कोई भसड़ नहीं हुई, सर के साथ कुछ चेचे पेपे नहीं हुई, और आराम से फाइल हो गई, हमारी डील हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, कल मेरे को मेरे बॉस से किसी भी तरह की डांट से, उनके एंगर से बचाने के लिए, सिचुएशंस को संभालने के लिए, क्योंकि क्या है कि हम कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, हमने बिल्कुल सही किया है, सब काम करके दे रहे हैं। और अच्छा, मेरे डिपार्टमेंट में सब लड़कियां हैं, तो सब वैसे ही जल्दी से सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल दे तो थोड़ा बुरा सा लग जाता है, लड़कियों को ना जल्दी लग जाता है, दिल पे ले लेती हैं, मैं भी ले लेती हूँ। तो यही था कि बस सामने से कुछ ऐसा ना आए, कुछ बोल ना दे सर, कुछ कह ना दे, सब कुछ तो ठीक ठाक है, फाइल पे सब तो सही है, सब पेपर्स लगा दिए, सब कुछ लिख दिया, सब आ गया है। फिर भी हमारी नई मैनेजमेंट है, उनका थॉट ऑफ प्रोसेस ही अलग है, और उनका थोड़ा, क्योंकि उनके प्रोसेसिंग अलग है और वो अलग फील्ड से हैं और अभी यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा उनको भी अडेप्टिंग में टाइम लग रहा है। और क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट है, वी कैन नॉट डायरेक्टली अपोज देम, तो थोड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो डर लग रहा था, पर सब आराम से हो गया, स्मूथली हो गया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये मेरा एक सत्संग था, सत्संग जी। दूसरा सत्संग मेरा ये था कि मैं ना काफ़ी टाइम से बस
सोच रही हूँ कि अब गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, बस सोच ही रही हूँ। सत्संग जी, मैं अभी तक गुरुजी के मंदिर सिर्फ एक बार गई हूँ, छतरपुर मंदिर सिर्फ एक बार गई हूँ। और गुरुजी की मेहर है कि मेरे बच्चे 2 बार जा चुके हैं, पर मैं एक ही बार गई। और अब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं थी, पर ये भी नहीं था कि मैं किसी तरह से उनको मानती नहीं हूँ या डिसरिस्पेक्ट करती हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही न्यूट्रल थी। हाँ ठीक है, कोई हैं जिनको घर वालों ने मेरे को उनके बारे में बताया, बातचीत हुआ और हम दर्शन के लिए चले गए। बट मुझे उस वक्त तक ये सारी चीज़ें नहीं थी पता कि वहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि मेरे को मैं बहुत धार्मिक रही हूँ और हूँ भी। तो मुझे अच्छा लगता है चीज़ों के बारे में जानना, हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की क्या कथाएं हैं, क्या पौराणिक चीज़ें हैं, वो मुझे जानने में अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें मुझे मेरे पापा से मिली है विरासत में, और यही सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ। तो हम कभी भी कहीं पे भी घूमने जाते हैं, आते जाते हैं, तो मैं बच्चों को ना उनकी हिस्ट्री जो मुझे पता है मैं उनको ज़रूर इम्पार्ट करती हूँ वो स्टोरीज़। तो अच्छा लगता है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और समझ जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी में ये जो भैरव जी का सर कलम हुआ, उनकी जो लड़ाई हुई कैसे हुई, तो वो बच्चों को ना मैं थोड़ा स्टोरी फॉर्म में सुनाती हूँ। उनका रास्ता कट जाता है और मेरी तरफ से उन तक वो ज्ञान भी पहुंच जाता है जो पहुंचाना चाहती हूँ। कि पता नहीं, पहले तो बहुत सारी मूवीज़ आती थी और ऐसी सब चीज़ें हमारे दादी नानी के थ्रू बच्चों तक पहुंच जाती थी। बट अब क्या है कि अब तो सिर्फ बच्चे मोबाइल के रह गए हैं और ना ही इतना कोई बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना उठना हो पाता है बच्चों का। तो वो स्टोरीज़, जो वो ज्ञान, वो जो पुरानी कथाएं होती थी जो हमें मिली हैं, हमें नानी दादी से, वो आजकल के बच्चों में वो नहीं है, वो नहीं मिल पाती है। समय की कमी समझ लो या चेंजेस जो भी हैं, बट वो पहुंच नहीं पाती। तो मैं उसको किसी ना तरह से चाहती हूँ कि वो पहुँचे। टीवी भी आते थे, रामायण आती थी, महाभारत आती थी, फिल्में आती थी, फिल्मों में ही बहुत कुछ पता चल जाता था। तो मैं चाहती थी कि वो बच्चों तक पहुँचे और इसी तरह से मैं, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं उनको स्टोरी के रूप में सुनाती हूँ। बैक टू, जब मैं मंदिर गई तो मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या स्थान है, कहाँ पर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। बाद में जब मैं सत्संग सुनने लगी या लोगों से बातचीत किया, जाना पढ़ा, तब पता चला कि वहाँ पर शिवलिंग तो मैंने देखे, बड़े बहुत सुंदर बड़े से शिवलिंग। बट मैं सच बताऊँ तो मेरे को इतना भी ध्यान से नहीं मैं वो सब देख पाई उस वक्त। पहली बार गई थी, नहीं इतना ध्यान से देखा उनकी समाधि कहाँ लगी है, कहाँ गणेश जी का मंदिर बनाया है, कहाँ पर बीच में वो बहुत सुंदर सा फाउंटेन है। पर मैंने जैसे मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ, अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ और चित्त में उतर जाता है कि वो समा वो मैंने नहीं मेरे अभी जहन में है। तो इसलिए मैं दोबारा एक बार जाना चाहती हूँ और वैसे भी जाना चाहती हूँ गुरुपा से मिलने के लिए, क्योंकि अब तो हम जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ, बट नहीं बन पा रहा। पता नहीं गुरुजी नहीं चाहते बुलाना या भगवान जाने क्या ही है, पर अभी हमारा शायद बुलावा नहीं है, तो अभी अब हम नहीं जा पा रहे हैं। अब मैं इतनी बार सोच चुकी हूँ, अभी कुछ सोचो कि अब चले जाते हैं इस सैटरडे। अच्छा, मैं जा सिर्फ सैटरडे संडे ही सकती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, बच्चों के भी स्कूल होते हैं और मैं अकेली भी हूँ। तो थोड़ा लगता है कि अब दोपहर में निकलने के लिए, मतलब वहाँ यहाँ से अगर मेरे को निकलना पड़े तो मैं दिन में 3 या 4 बजे निकलूँगी, ताकि वहाँ टाइम से पहुँचे और टाइम से हम वापसी भी हो सके, क्योंकि अकेले हैं तो चाहती हूँ टाइमली वापस आ जाए। और ये भी चाहती हूँ कि तसल्ली भर के
अंदर रूम में जहाँ समाधि स्थान है वहाँ हर जगह बैठूं, महसूस करूं, गुरुजी से बातें करूं, वहाँ की वाइब्स को अपने अंदर समा सकूं, वो समय को अपने नज़रों में, आँखों में, जहन में बांध के ले आऊं अपने साथ। इसलिए तसल्ली पूर्वक वहाँ बैठना चाहती हूँ और लंगर प्रसाद लेना चाहती हूँ। चाय मैं पीती नहीं हूँ, बट अब जब मैं जाऊंगी तो मैं चाय प्रसाद भी ज़रूर लूँगी। मैं पहली बार जब गई थी तो मैंने चाय प्रसाद को मना कर दिया था, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद को मना नहीं किया जाता है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि वो प्रसाद रूप है। माफ़ी गुरुजी, माफ़ी संगत जी, सॉरी 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 कि मैंने चाय प्रसाद को मना किया। शायद वही था उस वक्त, नहीं लिखा था मेरा प्रसाद, तो मैंने चाय प्रसाद उस वक्त नहीं लिया था और मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, अंकल जी को दिया था या किसी आंटी जी को दिया था। और ये चीज़ जब मैंने मना किया तो मेरे पीछे वहाँ कोई सत्संग जी बैठे थे, तो वो उन्होंने ऐसे बोला भी कि देखो देखो कैसे गुरुजी के चाय प्रसाद को मना कर दिया। अब मैं मन में बहुत ज़्यादा बुरा भी फील कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे मना नहीं करना चाहिए चीज़ों को, बट मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो मैंने बोला, मैंने मन में सॉरी बोल दिया था भगवान जी को कि भाई बुरा नहीं, बट प्लीज़ मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मैंने चाय दे दिया कि एनी हाउ अब जब जाऊँगी तो ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि मैं कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो चाय प्रसाद तो मैं ज़रूर लूँगी। अब चाहे जो भी है, मैं चाय प्रसाद ज़रूर लूँगी, लंगर प्रसाद जरूर लूँगी, जल प्रसाद ज़रूर लूँगी। और भगवान ने चाहा, गुरुजी ने चाहा तो लोटा ब्लेस करवाना चाहती हूँ, वो भी करवाऊँगी। चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे से देखें, मेरे साथ वहाँ बैठे, समा बांधें, बच्चे लंगर प्रसाद ज़रूर खाएं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी बिल्कुल कुछ नहीं खाती है। मैं चाहती हूँ कि वो उसका खाना बढ़े, वो खाना खाना सीखे। तो गुरुजी की मेहर रहेगी तो मेरी लड़की वहाँ का प्रसाद चखने के बाद ज़रूर से खाना शुरू कर देगी। तो मैंने कोई सत्संग सुना और उस सत्संग में मैंने यही सुना कि गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज भी आ ही रहे थे मेरे पास काफ़ी, कि तू आना चाहती है बट कोई बात नहीं कुड़िए, मैं तेरे ही साथ हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को पता है तू आना चाहती है, हो नहीं पा रहा है। पहले कुछ टाइम ऐसे मैसेज आए, फिर कुछ ऐसे मैसेज आने लगे कि कुड़िया आ मेरे को तेरे से मिलना है, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। मिलना मैं भी चाहती हूँ गुरुजी, बन ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। अब थोड़ा सर्दियों जैसा मौसम आ गया है तो ऐसा लगता है कि यार जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, तो फिर वो भी डर लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें, फिर बीच में हेल्थ अभी इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं नहीं आ पा रही थी। तो कुल मिला के ये है कि मैं नहीं अभी तक जा पाई हूँ। अब मैंने ज़िद पकड़ के मैंने गुरुजी को ही छोड़ दिया है, गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी के ऊपर ये छोड़ दिया है कि गुरुजी अब मुझे आना तो है और आपको मेरे को बुलाना भी है। अब आप ही मुझे बुलाइएगा, आप ही मेरा हाथ पकड़ के लेके जाइएगा। मुझे बहुत सारे सत्संग इस तरह से सुनने को मिले जिसमें सब संगत जी ने यही बताया कि हम बस एक बार ठान लें, उसके बाद गुरुजी कहीं ना कहीं से खुद ही रास्ता बना देते हैं। कल भी मैं एक सत्संग सुनती हुई आ रही थी ऑफिस की तरफ, तो उसमें भी एक लेडी थी कि पैसे की कमी है और भी बहुत सारे इश्यूज थे, बट उसके बावजूद जब वो घर से निकली हैं तो हर एक काम उनका बनता गया और वो आगे से आगे वहाँ तक पहुँच पाई और दर्शन अच्छे से हुए। तो गुरुजी, अब मुझे नहीं पता, अब रात भी होगी, हम अकेले भी होंगे ही, दिल में धड़कन बड़ी भी होगी, क्योंकि अकेले इतना कभी ट्रैवल ऐसा किया नहीं है दूर दूर का। तो मुझे नहीं पता, जो कुछ भी है, आपको पता है मेरे मन में बहुत सारे कौन कौन से डाउट्स हैं, क्या क्या है, किस चीज़ को लेकर के मैं परेशान हूँ, क्यों मैं अभी तक हिम्मत जुटा के आ नहीं पाई हूँ। अब ये हिम्मत आपने बनानी है, रास्ता आपने बनाना है और मुझे ज़रूर लेके आना है। अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बड़े मंदिर प्लीज़ बुला लीजिए, कैसे भी करके बुला लीजिए, एक बार अपने दर्शन करा दीजिए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण करवा दीजिए प्लीज़। और
एक और चीज़ संगत जी मैंने नोटिस किया कि सब लोगों ने जितने भी मैंने अभी रिसेंट में सत्संग सुने उसमें उन्होंने बताया कि जब वो मंदिर जा रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि वो बारिश का मतलब ये है कि वो अमृत वर्षा थी। अब मैंने संगत जी सुना तो है सत्संगों में कि शहद वर्षा करते हैं गुरुजी, कोड़ी वर्षा करते हैं, मोरपंख की वर्षा होती है, इलायची वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है, पर मैंने कभी देखी नहीं। और वीडियोस वगैरह जैसे आते हैं रील्स पे मैंने वो देखा, तो कभी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। बट मैंने ये उनके संगत जी के सत्संग सुनकर ये रियलाइज़ किया कि मैंने भी अमृत वर्षा इसका मतलब महसूस की है। वो कैसे महसूस की है? गुरु जी की मेहर, हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाए पर गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ दिया था। कब जोड़ लिया था अब ये तो गुरु जी ही जानते हैं। हमारी आंखें लेट में खुली और मैं जब पहली बार गुरुजी के पास गई, मंदिर दर्शन करने गई, उस वक्त हम जब दर्शन कर लिए और दर्शन करके जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकल रहे थे टुवर्ड्स लंगर प्रसाद, तो वहाँ पैक्ड थाली मिल रही थी। अब क्योंकि मेरा तो पहली बार है तो मुझे तो वैसे भी नहीं पता था कि वहाँ बैठ कर खाना खाया जाता था। मुझे थाली मिला, मैंने थाली ले लिया, बॉटल मिला, बॉटल ले लिया। बाद में समझ में आया वो थाली और वो बॉटल पानी का जल प्रसाद है। तो वो जल प्रसाद और वो लंगर प्रसाद हमको मिल गया, पर बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ बारिश हुई थी उस दिन, मुझे याद है बहुत तेज़ बारिश हुई थी। इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी कि काफ़ी पानी भर गया था वहाँ पे और नंगे पाँव हमें वहाँ जूता घर से आगे निकल के पार्किंग की तरफ तक जाना था। तो काफ़ी पानी में डूबते हुए ऐसे भीगते हुए पूरी तरह से हम भीग गए थे, कपड़े वपड़े सब भीग गए थे और हम लोग गाड़ी में पहुँचे थे। एक चीज़ और, जब हम वहाँ वेट कर रहे थे इसका बारिश के रुकने का कि बारिश रुकती है तो चलो फिर हम निकलेंगे, उस दौरान जब हम जूता घर के बाहर बैठे हुए थे, वेटिंग में बैठे हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और मुझे ये सत्संग से समझ में आया, आज रियलाइज़ कर रही हूँ, सी आई एम कनेक्टिंग दोज डॉट्स नाउ, कि उस पल जो मैंने बारिश हम लोगों ने देखी वो अमृत वर्षा थी। उस पल जो सॉरी वहाँ पर बंदर हमने देखे वो वानर जी, वो हनुमान जी का हम पर आशीर्वाद था। उस दिन शनिवार था जिस दिन हम लोग गए थे, वो आशीर्वाद था हमारे बजरंगबली जी का, क्योंकि संगत जी ने हमें बताया कि वहाँ पर हमें वानर जी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, मेहर हमको तो समझ ही नहीं आती, हम बहुत देर में समझ पाते हैं, अरे हमने भी तो ये देखा है, ये भी तो वही था। तो आज अब इस वक्त मैं ये रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि वो जो बारिश थी वो केवल बारिश ना होकर वो अमृत वर्षा थी जो मैंने उस पल अपने परिवार के साथ महसूस की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उस अमृत वर्षा का और उन दर्शन का बजरंगबली जी के, जो हमें बहुत बहुत प्यारे रूप से हुए थे, बहुत सारे थे और डर लग रहा था बच्चों को बट खुश हो रहे थे, अच्छा लग रहा था, देख रहे थे। एंड बहुत साफ़ सफाई है गुरुजी के मंदिर में, बहुत साफ़ सफाई है। मेरे को ना वॉशरूम जाना बिना चप्पल के नहीं समझ में आता, वहाँ जाना था बच्चों को, आंटी जी को और मुझे उनको लेकर के जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाना तो है ही है। मन में ये चल ही रहा था कि हम बिना चप्पल के कैसे जाऊँगी, क्योंकि चप्पल तो हमने जमा कर रखी है, तो है नहीं आओ। वहाँ पर जब मैं गई मैंने देखा और देखा तो वहाँ पर चप्पल रखी हुई है और बहुत ही साफ सुथरा है।
मैंने चप्पल उतारे, चप्पल उतार कर हम वॉशरूम हमने यूज़ किया और हम बाहर आ गए। मेरे मन में यही चल रहा था, वाह, अब समझ में आया गुरुजी को ये चीज़ पता थी कहीं ना कहीं कि मेरे बेटे को ना बड़ी ओसीडी टाइप है, टेंशन हो जाती है कि कैसे जाना है, क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी जैसी स्थानों पर गए हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ ना थोड़ा है कि धार्मिक स्थानों को हम लोगों ने अब बहुत गंदा कर दिया है। ये हम ही लोग हैं, खैर ये हम ही हैं। आप और हम मिलके ही अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रख सकते हैं। संगत जी, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आसपास के, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, अपने आसपास के एरिया को भी साफ रखें, और ख़ास तौर पे धार्मिक स्थानों को भी साफ रखें। हम वहाँ आकर के दर्शन करते हैं, वहाँ आके हमें सुकून चाहिए, वहाँ हम आशीर्वाद के लिए आते हैं। तो कृपया करके अपने उन स्थानों को साफ रखें, स्वच्छ रखें, ताकि जब हम वहाँ आए मन खुश हो। आप ही लोगों ने आना है, हमने ही आना है, और आप और हमने ही मिलके इसको स्वच्छ बनाना है। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया, जो क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ये रियलाइज़ किया कि मेरे भी दर्शन हो चुके हैं। मैंने भी बाकी दर्शन तो अभी जो रिसेंट में हम लोग करते हैं बटरफ्लाई के रूप में, वो तो है ही हैं। मैं एक छोटी सी और गुजारिश है गुरु जी, कि मेरे बच्चों को आप मोर रूप में भी दर्शन करा दें बस। कभी भी, कहीं पे भी, जैसे आपको ठीक लगे, जब आपको ठीक लगे, मोर रूप में भी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आपके दर्शन करें और मैं भी उस दर्शन का आनंद लूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्राची जी वंस अगेन मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सत्संग को प्यार से सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।